तो मिला कि हम सभी को इस संध्या के समय में इकट्ठे हो पाते हैं। और आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे और आइए हम प्रार्थना के साथ उसके समय जीवनकारी और महिमा से भरे परमेश्वर पिता, हम अपने हृदय की गहराइयों के साथ आपके पास आते हैं प्रभु, और अपने मन को, अपने देह को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तो होने दीजिए कि हम संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण शक्ति से आपसे प्रेम कर पाए और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। तो इस समय जितने भी लोग इस संध्या के समय में हम लोग इस समय जुड़े हुए हैं पिता, हम में से हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को ब्लेसेड कीजिए प्रभु। हम में से हर एक आपके द्वारा ब्लेसेड किए जाने पाए, आपकी नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग पवित्र आत्मा, आइए हम में से हर एक के साथ लीजिए, हमारा मार्गदर्शक बनिए, हमारे पथ प्रदर्शक बनिए। और आज जो बात हम सीखे प्रभु, आपके अनुग्रह से हमारे जीवन के लिए बहुत ही आनंदमय, फलदायक होने पाए। हम आनंद से भरे रहने पाए, आपके जोई से हम भरे रहने पाए पिता। और हर एक बातें जो हम सीखते हैं अपने जीवन में, से हम लागू कर पाए और आपके नाम को हम महिमा दे पाए। प्रेम पवित्र आत्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हर एक जो यहाँ जुड़े हो, हर एक के लिए आपका धन्यवाद हो। दिन भर के सारे सुरक्षा के लिए सारे आपको धन्यवाद। थैंक यू जीसस कि आपने हमारे कार्यों में दिन भर में मदद की, सहायता की और हमें इस समय ले पहुंचाया है। हम आपके पास आ पाते हैं। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है और आपका स्वागत है। तो सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं और फिर आप सभी का हम स्वागत करते हुए आइए हम सारी बातों को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और सारी बातों को यीशु के नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम से आमीन। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है और आइए हम प्रभु के साथ एक मन एक चित हो जाए और प्रभु के नाम की महिमा हम अपने जीवन से करने पाए। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हम पर अपनी दया और अपनी आरिश बारिश को खेलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रिय, हम अपने हृदय को अपने प्रभु के साथ लाए और स्तुति करते हुए उसके सम्मुख आने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हम आपका स्वागत करते हैं। हे यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे आर और ढाल और चट्टान। हम आनंदित है प्रभु, देखिए आप हमारे साथ हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हमारे जीवन में बना हुआ है। हम हर दिन आप में नए होते चले जाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। नई बात तो आप हमारे जीवन को सिखलाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे आर और ढाल और चट्टान, हमारे मन को आप प्रत्येक दिन नए कर देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा
और तेरी दुहाई दी, तब अपने मंद से तूने मेरी पुकार सुनी, तब अपने मंद से तूने मेरी पुकार सुनी। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ, और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन को दावत हैं, हमारे प्रभु है स्वामी। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा माफ देते हैं क्योंकि आप हमसे अब प्रेम करते हैं। इसमें वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को प्रदान कर दिया कि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। पिता, हम अपने संपूर्ण मन सब भरोसा रखते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और आइए प्रिय, हम इस वक्त आमंत्रित करते हैं हमारे प्रोफेट सामुएल सर को। प्रोफेट सर, आपका स्वागत है आज के सेशन को। हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ओवर टू यू सर। गुड इवनिंग आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संध्या के क्लास में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि अधिकांश लोग सुबह के सेशंस ऑलरेडी अटेंड कर चुके होंगे। हालेलुया। कुछ दिनों से हम लगातार सोच के विषय में, मन के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे मन के विषय में चीजों को जानना, हमारे सोच के विषय में चीजों को जानना। और बाइबल के वचनों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे सोच को लेकर हमें सतर्क रहने के लिए, या फिर मन की बातों को लेकर हमें उनकी रक्षा करने के लिए, रखवाली करने के लिए हमें निर्देशित किया गया है। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है हमारे मन के विचारों का कि वे हमारे लाइफ को प्रभावित करता है, वो डायरेक्टली प्रभावित करता है। जिस रीति से हम सोचते हैं उसी रीति से हमारा जीवन प्रभावित होना शुरू होता है।
तो हमारे मन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे या फिर कैसे हम संचालित करेंगे ताकि हम अपने जीवन में हम परमेश्वर की आशीष की बातों को देख सकें, जान सकें। आज जो मॉर्निंग में जो क्लासेस हुई थी उसी से मैं फिर से एक बार शुरुआत करना चाहता हूं और बाइबल का वचन यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 4 के पद को मैं पढ़ना चाह रहा हूं। ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा के मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम नहीं जानते। ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। तो परमेश्वर का काम करने का जो तौर तरीका होता है वो कुछ स्पिरिचुअल नियम और कायदे कानून से बंधा होता है। परमेश्वर जब भी काम करेगा वो अपने वचन के हिसाब से काम करेगा, और परमेश्वर के वचन के साथ अगर हमारा मेल नहीं होता है, और उस मेल को हम कैसे बरकरार रखते हैं अपने सोच के जरिए, हमारा मन में या हमारा सोच में परमेश्वर के वचन के साथ अगर मेल नहीं हो रहा है तो हम परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में कार्य करते हुए हम नहीं देख पाएंगे। ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और परमेश्वर का नियम नहीं जानते। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के तौर तरीकों को सीखें, जानें, स्पिरिचुअल चीजों को हम समझें कि वो कैसे फंक्शन करता है। अगर आप यशायाह नबी का पुस्तक को अगर खोलेंगे, अध्याय 14 के वचन को मैं अध्याय 14 में हम एक वचन देखेंगे। यहां पर शैतान के विषय में लिखा है कि शैतान कैसे वो मन में विचार करने लगा कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये उनके मन का सोच था। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसके इंपैक्ट को हमने देखा कि वो मन में विचार किया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, और उसका खमियाजा क्या हुआ कि वो अधोलोक में गड्ढे में उतारा गया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, केवल मन में सोचने से। तो इन्हीं चीजों को जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनको जब प्रलोभन देने की बात आई, अध्याय 3 पद संख्या 6 के पद को मैं पढ़ रहा हूं। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने के योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मतलब जब हवा के मन में ये विचार आया कि ये तो बहुत अच्छा है, मन भावु है, बुद्धि देने के लिए चाहने के योग्य है, देखने में अच्छा है, उनके मन में जब ये विचार आया तब जाकर वो फल को तोड़कर खाई। बहुत सारी बातें इसमें होती है, हम उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, बट मन आपके लाइफ को डाइवर्ट कर सकता है, आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, आपके जीवन की दशा को बदल सकता है। हमारा जो जीवन है बॉडी, सोल एंड स्पिरिट से बना है। केवल बॉडी नहीं है, उसमें सोल है और स्पिरिट है। हमारा बॉडी के साथ हमारा सोल कनेक्टेड है और सोल के साथ हमारा स्पिरिट कनेक्टेड है। और ये जो सोल, जिसको हम सोल बोलते हैं,
ये हमारा माइंड है, हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा फीलिंग है। और इसी से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दो प्रकार के फोर्सेस वर्क करते हैं। फोर्सेस ऑफ डार्कनेस है एंड डिवाइन फोर्सेस है, जो परमेश्वर का जो शक्तियां हैं वो काम करती है। और साथ ही साथ अंधकार की शक्तियां भी, वो हमारे लाइफ में एंट्री जो करते हैं वो हमारे थॉट के जरिए करते हैं, हमारे मन के जरिए करते हैं। मन में हम किस प्रकार के विचारों को लेकर कल्पनाएं कर रहे हैं या सोच रहे हैं, और उसी सोच के हिसाब से या तो फिर हमारा जो सोच है वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट करता है, परमेश्वर के ग्रेस को अट्रैक्ट करता है, या फिर हमारा सोच अंधकार की शक्तियों को अट्रैक्ट करता है। इसलिए नीति वचन में अगर आप देखेंगे, जीवन की बातों को जब हम सोचते हैं तो उसको मन के साथ कनेक्ट किया गया है, और मन को जीवन का स्रोत कहा गया है। सबसे पहले आप अपने मन की रक्षा करिए, मन की रक्षा करिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 24 के वचन को देखेंगे। हमारा सही नहीं सोचने या फिर नहीं सोचने, भलाई के बारे में नहीं सोचने, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचने से वो कैसे हमारा लाइफ इंपैक्ट होता है, कैसे प्रभावित होता है, उसके विषय में यहाँ पर बाइबल लिखता है। और यहाँ वचन जो मैं पढ़ रहा हूं जरा गौर से सुनेंगे। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर ऐसा काम करता है, ऐसा अद्भुत काम करता है। अगर हम मन में विचार नहीं करते कि परमेश्वर भला है, हमारे जीवन में वो भलाई का काम करता है, वो हमारी चिंता करता है, हमसे प्रेम करता है, हमें चंगा करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा ख्याल रखता है, तो फिर हम उन भलाई की बातों को अपने जीवन में होते हुए नहीं देख पाते। हम अगर सोचते हैं कि परमेश्वर भला है तो हम उसकी भलाई को देखेंगे। यदि हम सोचेंगे कि वो हमसे प्रेम करता है तो हम उसकी प्रेम को हमारे जीवन में फलीभूत होते हुए देखेंगे, कार्य करते हुए देखेंगे। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता और कटनी के लिए नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसीलिए हम उसका भय माने। यिर्मयाह का ही अध्याय 6 पद संख्या 19 के वचन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। अगर आप निराशाजनक परिस्थितियों को सोचेंगे, चिंता भरी चीजों को सोचेंगे,
परेशानी की बातों को सोचेंगे, तो फिर उसी का नतीजा हम अपने लाइफ में देखेंगे, वही फिर हमारे लाइफ को इंपैक्ट करेगा। जो विपत्ति या जो दुर्दशापूर्ण स्थिति या जो हालात या परिस्थिति हमारे जीवन में होती है, वो हमारी कल्पनाओं का फल होता है, मतलब हमारे सोच का ही नतीजा होता है। और ये जो बातें हैं सभी के लिए है। जैसे सुबह में मैं आपसे बातें कर रहा था, तो मैं सुबह इन बातों को बताया कि लाइक, हे पृथ्वी सुन देख, सुन और देख क्यों कहा जा रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने जीवन में या हमारे मनों में जो प्रवेश करता है, या सुनने के जरिए या देखने के जरिए प्रवेश करता है, और डायरेक्टली वो हमारा मन में चला जाता है, वो इंफॉर्मेशन चला जाता है हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में, हमारे इमेजिनेशन में वो इंफॉर्मेशन आते हैं। तो हे पृथ्वी सुन और देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। तो कई ऐसी बातों को हम सुनते हैं, कई ऐसी बातों को हम देखते हैं, और उनके जरिए जो विचार हमारे मनों में उत्पन्न होता है, अगर वो विचार परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को निकम्मी जानता है, या परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को विश्वास नहीं करता, या परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाता, तो फिर वो हमारे लाइफ को नेगेटिवली, वो हमारे लाइफ में इंपैक्ट करना शुरू करता है। तो कई बार जब हमारे मनों में विचार आते हैं, किसी भी प्रकार का विचार उठ सकता है, कई प्रकार की बातों में हम उलझ सकते हैं, और कई प्रकार की बातें जब हमारे मनों में आता है, तो एक सिंपल सा चीज, हमें उन विचारों को जब हम सोच रहे होते हैं, हमें परखने की जरूरत है कि क्या वो विचार के द्वारा कहीं हम चिंतित तो नहीं हो जा रहे हैं, कहीं हम दुखी तो नहीं हो जा रहे हैं, कहीं हम निराश तो नहीं हो जा रहे हैं, कहीं हम होपलेस तो नहीं हो जा रहे हैं। कोई ऐसी चीजों को हम देख रहे हैं, कोई ऐसी चीजों को हम सुन रहे हैं, हमारी हालात और परिस्थितियों को हम कैसे देखने और सुनने के जरिए ही हमारे मन में ख्याल आने लगता है, और उस समय अगर हम नेगेटिव हो जा रहे हैं, उस समय हम असहाय हो जा रहे हैं, उस समय हमें लग रहा है कि हमारा कोई परवाह नहीं कर रहा है, कोई हमें देख नहीं रहा है, देखभाल करने वाला कोई नहीं, कोई हमारा ख्याल करने वाला नहीं, कोई हमें सुरक्षा देने वाला कोई नहीं। और इस प्रकार के विचारों में जब हम बहुत दिनों तक, अगर इस प्रकार के विचारों को बहुत समय तक अगर हम सोचते रहते हैं, असहाय, बेसहारे, असुरक्षित, तो फिर हालात और परिस्थितियां वैसे ही हमारे लाइफ में हावी होता हुआ आप देखेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो स्थिति, अगर आप अपने मन में इन विचारों को, इन ख्यालों को लाना शुरू करते हैं कि परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है, वो आपको सुरक्षा देने वाला है, वो आपके संग खड़ा है, वो आपकी जरूरतों को जानता है, वह भला परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी परवाह करता है, वो आपकी चिंता करता है, तब आप हालात को बदलते हुए देखेंगे। एक दिन में चीजें नहीं बदलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इन बातों को विचार में लाएंगे, अंततः आप देखेंगे कि आपका हालात और परिस्थितियां बदल रही है।
कई बार हमारे विचारों में, हमारे मनों के जरिए ही हम परमेश्वर के वचनों का ध्यान करते हैं या फिर परमेश्वर के वचन से ध्यान हटाते हैं। जैसे डर, डर की अगर हम बात करते हैं तो डर इज ए स्पिरिट। डर कोई एक शब्द केवल नहीं है, बट इट इज ए स्पिरिट। बाइबल जब डर के विषय में कहता है, वो कहता है हमें भय की आत्मा नहीं दी गई है। दूसरा तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 7 का वचन मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सो भय भी एक प्रकार का स्पिरिट है, लेकिन वो परमेश्वर का स्पिरिट नहीं है। डर जो है वो परमेश्वर का स्पिरिट नहीं है। कोई भी चीज को लेकर हम डर जाते हैं, डर सकते हैं। अगर दाऊद गोलियत से डर गया होता तो कभी भी गोलियत को पराजित नहीं कर पाता। यदि शद्रक, मेशक या अबेदनगो, दानियल के जो 3 फ्रेंड हैं, अगर ये डर गए होते नबूकदनेस्सर राजा के सामने में डर गए होते, जब उनकी ये ललकार को सुनकर कि कौन परमेश्वर है जो तुम्हें इस आग की भट्टी से बचाएगा, अगर वो डर गए होते तो वे उस आग से जलकर राख हो गए होते। अगर मूसा डर गया होता, जिस प्रकार से इजरायली लोग डर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें मिस्र में कब्र नहीं मिली जो इस मरुस्थल में मरने के लिए लेकर आया है, ऐसा बोल के जब वो लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, क्योंकि सामने में सागर था, कहीं भाग नहीं सकते थे और वो चारों तरफ से घिर चुके थे और फिरौन की सेना उनके पीछे में आ रही थी। पहला चीज जो मूसा ने अपने लोगों से कहा वो क्या था? निर्गमन का पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या 10-11 के कुछ पदों को मैं पढ़ रहा हूं। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको यहां मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? 13 वचन मैं स्किप कर रहा हूं। 13 वचन, मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। डर हमारे लाइफ में कैसे प्रवेश करता है? हमारे मन के जरिए प्रवेश करता है। चिंता कैसे हमारे लाइफ में प्रवेश करता है? वो हमारे मन के जरिए प्रवेश करता है। अगर मूसा डर गया होता जिस प्रकार से इजरायली डर गए होते, तो ऐसा ऐतिहासिक चीज नहीं हुआ होता, समुद्र 2 भागों में नहीं बटा होता और वे सुरक्षित समुद्र के उस पार नहीं गए होते, उनका नामो निशान मिट गया होता।
डर कहां पैदा होता है, कहां आप अनुभव करते हैं? अपने मन में करते हैं। और मूसा ने जब ये बातों को ठाना कि वो नहीं डरेगा, और अपने लोगों को भी कहा कि डरो मत, उनकी हालात पूरी बदल गई। जो मिस्री उनका पीछा कर रहे थे, वे उसी समुद्र में मर गए, और ये सुरक्षित वहां से निकलकर आगे बढ़ गए। जिस प्रकार से दाऊद नहीं डरने की वजह से गोलियत को पराजित किया, दानियल के 3 साथी थे, नहीं डरने की वजह से आग की भट्टी उन्हें जला नहीं पाया, और मूसा के नहीं डरने और अपने लोगों को नहीं डरने के लिए संबोधित करते हुए उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ के कामों को उनके सामने में प्रकट किया। वैसा ही हम अपने लाइफ में देखना शुरू करेंगे, मिरेकल्स देखना शुरू करेंगे, चीजों को बदलते हुए देखना शुरू करेंगे, हालात और परिस्थितियों को बदलते हुए देखना शुरू करेंगे। कई ऐसी विपरीत हालात हमारे जीवन में हो सकती है, कई ऐसी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, बट जब हम अपने सोच कहने का मतलब कि जब हम अपने सोच को, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाता हुआ विचारों को हम अपने मनों में आने देंगे, किसी भी परिस्थितियों में लेकर डरेंगे नहीं, किसी भी परिस्थितियों को लेकर चिंतित नहीं होंगे, किसी भी परिस्थितियों को लेकर हम घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बट ये बिलीव करेंगे कि वो हमारे संग है। आप ट्रेमेंडस चीजों को देखेंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। ऐसे मिरेकल्स को देखेंगे, ऐसा आश्चर्य कर्मों को देखेंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। बहुत सारी चीजें आपको सरप्राइज करने लगेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके इर्द गिर्द होगा, उनको देखकर आप सरप्राइज होंगे, आप अचंभित करेंगे कि कैसे ये संभव है। हालात तो ऐसी नहीं थी, परिस्थितियां तो ऐसी नहीं थी, बट ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतनी बदलाव आ गया, कैसे इसे चेंजेस आ गया। जब आप अपने मन की रक्षा करेंगे, मन की रक्षा करेंगे, जीवन की बातों को देखेंगे। और शुरू में जैसे कि मैंने कहा कि लाइक हाउ स्पिरिचुअल रियल्म में सोच का क्या इंपैक्ट होता है। शैतान ने सोचा कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर चले जाएंगे, परमेश्वर के समकक्ष अपने आप को होने का वो सोचा, और वो वहां से गिरा दिया गया। इसीलिए वो हमारे सोच को प्रभावित करता है, हमारे मन के विचारों को प्रभावित करता है। वो जानता है कि अगर हमें परमेश्वर की आशीषों से हमें वंचित करना है, परमेश्वर की भलाइयों से हमें दूर रखना है, तो वो आपके विचारों में नेगेटिविटी चीज को डालेगा, आपके थॉट को प्रभावित करेगा, हालात और परिस्थितियों से आपको डराएगा, और डर के जरिए, चिंता के जरिए आपके मन को वो प्रभावित करेगा, आपको नेगेटिव चीजों को सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा। और जब आप उसके गिरफ्त में आएंगे, उसके हिसाब से चीजों को सोचेंगे, तो फिर आप विपत्तियों को देखेंगे, परेशानियों को देखेंगे, उलझनों को देखेंगे, झंझट को देखेंगे, हालात और परिस्थितियों को बदलते हुए नहीं देखेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, उसी अनुभवों को लेकर वो लोग जीते रहते हैं। बदलाव तो चाहते हैं,
लेकिन चूंकि उनका मन में वही पुराना चीजों को लेकर वे पुराने तौर तरीके से चीजों को सोच रहे होते हैं, इसलिए हालात और परिस्थिति जस की तस होती है। कई ऐसे बुरे अनुभव के दौर से लोग गुजरे होते हैं, रिजेक्शन का अनुभव किए होते हैं, लोगों से तिरस्कृत हुए होते हैं, तो वही एक्सपीरियंसेस उसके मन में काबिज होता है, उनके मन को कंट्रोल करता है और उसी के जरिए उनका लाइफ कंट्रोल होता है, हालात और परिस्थितियां कंट्रोल होता है। तो अगर आपको बदलाव लेकर आना है, एक ही चीज आपका लाइफ को बदल सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। आप उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में भला काम करे, आप उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, लेकिन अगर आप उसके वचन के हिसाब से नहीं सोचेंगे, उसके वचन के विपरीत आपकी कल्पनाएं होंगी, फिर आपकी उम्मीद आशीषित जीवन जीने की, आपकी उम्मीद जो उनकी भलाई और करुणा को देखने की, वो धरे की धरे रह जाएगी। क्योंकि स्पिरिचुअल एक पैटर्न है, स्पिरिचुअल का एक परमेश्वर का अपना एक मार्ग है, एक तरीका है, उसका एक अपना नियम है और उसी के जरिए वो काम करता है। आप अगर डरेंगे तो फिर आप परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य को काम करते हुए नहीं देख सकते हैं। डर परमेश्वर की सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट नहीं कर सकता। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर मूसा डर गया होता तो समुद्र दो भागों में नहीं बटा होता, दाऊद डर गया होता तो गोलियत उसको पराजित कर दिया होता, हार गया होता। दानियल के 3 साथी डर गए होते, वे जलकर राख हो गए होते। यहोशापात डर गया होता तो इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखना स्वीकारा, अपने मन में उन विचारों को लेकर आए कि परमेश्वर का प्रोटेक्शन उनके लाइफ में है, वो उनकी रक्षा करेंगे, वो उनका ख्याल करेंगे, परमेश्वर उनके संग खड़ा है। और मन में इस प्रकार के ख्याल लाने की वजह से अलौकिक चीज उन्होंने अपने जीवन में देखा। तो आज ऐसा मसीही जीवन, कई ऐसी मसीही लोग हैं जो कई प्रकार की चिंताओं से दबे होते, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया को सोचने के बजाय हम लोग चिंतित होकर अपना जीवन को जीना स्वीकारते हैं। और इसीलिए हम कई बार छुटकारे को नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर के प्रोटेक्शन को नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को नहीं देख पा रहे हैं।
दुनिया का जो तौर तरीका है, दुनिया जिस हिसाब से सोचता है, जिस नजरिए से चीजों को देखता है, हम मसीहों का अगर वही नजरिया रहेगा, उसी हिसाब से जब हम चीजों को देखेंगे तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं होगा। जैसा उनका लाइफ में जिस प्रकार के स्ट्रगल, संघर्ष से वो गुजर रहे होते हैं, सेम पैटर्न में हम भी उसी रीति से हमारा जीवन भी होगा। लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हटके होना होगा, अलग होना होगा, बाइबल के हिसाब से सोचना होगा। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 2 का वचन मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। Don't be like the worldly people, or don't be like the people of this world, the way they think, the way they react, the way they approach to any situations. उस हिसाब से आप मत सोचो, उस हिसाब से आप चीजों को मत देखो, बट एक डिफरेंट एंगल से देखो कि यू आर प्रोटेक्टेड। परमेश्वर की भलाई आपके संग है, वो आपका ख्याल करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी परवाह करता है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। The perfect will of God, if you want to see the perfect will of God, उसकी सिद्ध इच्छा को जानना चाह रहे हैं, उसके गुडनेस को देखना चाह रहे हैं, awesome blessing को देखना चाह रहे हैं, then there is only one way कि आप अपने मन को नए करें। और ये मन नया कैसे होगा? Only through the word. तो मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब है यहाँ सिमडेगा में, बारिश और उसके वजह से। तो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं, बस एक ही चीज मैं आपके बीच में बोलना चाह रहा हूं कि अपने मन को रिन्यू करें, सोचें। और जैसे कि अभी मैंने आपके बीच में बताया कि लाइक हाउ कैन यू जस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स, बार बार हम कैसे अपने आप को रिमाइंड करें। अपने मोबाइल में आप अलार्म डालिए, कुछ कुछ घंटों में, कुछ कुछ इंटरवल्स में, और जैसे वो अलार्म बजने लगता है तुरंत अब अपने आप को रिमाइंड करें, वचन को मेडिटेट करें, फिर सोचें। ऑफिस में कई बार होते हैं हम, तो दिन भर हम दुनियादारी और अदर चीजों में कई बार उलझे होते हैं। तो जब आप ये आदत आपका में जब तक नहीं बन जाता है, यू पुट एन अलार्म, आपको बार बार रिमाइंड करने के लिए, ताकि आप वचन के हिसाब से सोचें और देखें चीजों को। जैसे आप चीजों को कल्पनाएं करना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, फिर आप परमेश्वर को आपके जीवन में काम करते हुए देखना शुरू करेंगे। बाइबल को वचन कहता है कि तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? कब तक बेकार की बातों को सोचते रहोगे, व्यर्थ बातों की कल्पनाएं करते रहोगे, व्यर्थ चीजों को इमेजिन करते रहोगे? कब तक ऐसा करते रहोगे? जब हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चीजों को सोचेंगे, देखेंगे,
और परमेश्वर के वचन की गंभीरता को अपने जीवन में अपनाना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे जो वचन लिखी गई है उसके हिसाब से हम चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। हे पृथ्वी सुन, हे पृथ्वी देख। जब आप सुनने लगेंगे मन में, जब आपके विचारों में आप सुनने लगेंगे, आप देखने लगेंगे। जो बातों को आप सुन रहे हैं वो बातों को आप देख रहे हैं। मतलब आपके मन में अगर आप सुनेंगे कि परमेश्वर आपका प्रोटेक्शन में है, सुरक्षा में है, आप देखेंगे विपरीत हालात और परिस्थितियों में आपको प्रोटेक्टेड आप पाएंगे। आप सुनेंगे या मन में विचार करेंगे कि वो भला परमेश्वर है, आप भलाई को देखेंगे। आप मन में विचार करेंगे, मन में सुनेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, उसके जरिए आपका मन में यू आर रिसीविंग, आप सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? कि हम उसके कोड़े खानों के द्वारा हम चंगे हैं, वो मेरा भला परमेश्वर है, भला चरवा है, कोई घटी नहीं है मुझे। ऐसा आप सुन रहे हैं, मन मन में विचार करके सुन रहे हैं। आप देखना शुरू करेंगे। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उसकी कल्पनाओं का फल है। अगर हमारे जीवन में कोई विपत्ति है, जो हालात और परिस्थितियों में हम घिरे हुए हैं, हमारे सोचों का नतीजा होता है। अगर हम अपने सोच के तरीके को बदलेंगे, वचन के आधार पर सोचना शुरू करेंगे, तो हम फिर परमेश्वर की भलाई की बातों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। तो कोई भी बात को लेकर आप नेगेटिव ना रहें, कोई भी बात को लेकर चिंता ना करें, किसी भी बात को लेकर चिंता ना करें, किसी भी बात को लेकर आप दुखी ना हो, प्रसन्नचित रहें, प्रभु में आनंदित रहें। वही जरिया है जिसके जरिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। वही जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर के काम आपके जीवन में प्रकट होते हैं। चिंता करेंगे, परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाएंगे। दुख में रहेंगे, निराश रहेंगे, टूटे हुए रहेंगे, अब उसकी भलाई को नहीं देख पाएंगे। अगर उसकी भलाई को देखना है तो सबसे पहले अपने मन में विचारों को बदलना है। आप जब ऐसा सोचना शुरू करेंगे कि वो भला परमेश्वर है, एंजेलिक फोर्स अट्रैक्ट होंगे, डिवाइन हेल्प अट्रैक्ट होगा, मिरेकल अट्रैक्ट होगा, चंगाई अट्रैक्ट होगा। फिर आप कामों को देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के सत्र को हम यहीं पर एंड करेंगे। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है, अपनी सुरक्षा में रखा है, अपनी भलाई को हमारे जीवन में होने दिया है कि हम उसके जीवित वचनों के द्वारा परमेश्वर की भलाई और आशीष की बातों को हम लोग पाते हैं। पिता, आज के इस सुंदर दिन के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। हम आपके ब्लड से प्रोटेक्टेड है प्रभु, हम आपका धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव प्रभु आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। Amen. Good night. Amen. Good night.
सबको यीशु सहाय, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।